नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। सबसे पहले आज एक हादसे की तस्वीरें देखें। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान उड़ान के कुछ ही देर में क्रैश हो गया। प्लेन पर सवार 19 में से 18 की मौत हो गई। केवल एक जो घायल कैप्टन था, वाहन चालक, वो बचे। इनकी हालत गंभीर है, अस्पताल पहुंचाए गए। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह तकरीबन 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके कुछ ही देर बाद यह क्रैश हो गया। बताया गया हादसे में मारे गए लोगों में से 17 शौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ वाले थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर थे। दरअसल 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत कर टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी का टेस्टिंग स्टाफ ही थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के फौरन बाद पुलिस और फायर फाइटर्स टीम घटनास्थल पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक क्रैश के बाद विमान में आग लग गई, इसे फौरन बुझाया गया। घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई, इसमें आप धुएं का गुबार देखेंगे। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, इसकी स्पेसिफिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई। चलिए अब जरा आग से जुड़ी तस्वीरें एक के बाद एक देखें आप। एक के बाद एक कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं आज दिखी हैं। टीकमगढ़ की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। 2 लोगों के बिल्डिंग में फंसे होने की खबर सामने आई थी और बाद में उन दोनों की ही मौत हो गई। और दूसरी तस्वीर भी आप टीकमगढ़ की ही देख रहे हैं। यहाँ पर कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई। आस्तोन एम्पोरियम की दुकान में आग लगी और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। और तस्वीर अब आप अंबिकापुर की देखिए। यहाँ चलती कार में भीषण आग लग गई। कार का एसी फटने की आशंका है। कार में 2 महिलाएं सवार थी, जिन्होंने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। अब तस्वीर आप कोरबा की भी देख लीजिए। यहां पर बंद पड़े कबाड़ दुकान में भीषण आग लग गई। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही इस दुकान को बंद कराया था। लाखों के नुकसान की आशंका है और इस कबाड़ दुकान में प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था। कटघोरा के लखनपुर में यह हादसा हुआ। इधर नई दिल्ली में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में यह आग लगी। आदिस अबाबा की राजधानी इथोपिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन में मरने वाले की लोगों की संख्या बढ़कर 229 हो गई है। एक दिन पहले तक 157 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। स्थानीय अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। स्थानीय प्रशासक दाग मावी ओयले ने यह बताया कि दक्षिणी इथोपिया के केंचो शाचा गेजदी जिले में मिट्टी धंसने की घटना में मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल थी, यानी इथोपिया की खबर आई है। इधर गुजरात के द्वारका में बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से घर गिर गया। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है और तीनों ही महिलाएं हैं। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। महिलाओं के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तो बात करते हैं केंद्रीय बजट की। केंद्रीय बजट से नाखुश विपक्षी दलों ने संसद परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि एनडीए की सरकार वाले बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा अहमियत दी गई है। ये मोदी सरकार को बचाने के लिए बजट लाया गया है। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती है। 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है। हर 1 रुपया जो जाता है केंद्र के पास, उससे हमें सिर्फ वापस 3 पैसे से लेकर 8 पैसे तक मिलते हैं। ये शर्मनाक है कि आज तक महाराष्ट्र के हित का काम नहीं किया और बाकी सारे राज्यों में भी, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, सेम भेदभाव देखा गया। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
किसान नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बैठक खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों से मुलाकात की। एमएसपी की लीगल गारंटी पर बातचीत हुई है। गठबंधन के सभी दलों से बात करेंगे, राहुल गांधी ने कहा है, और सरकार को एमएसपी की लीगल गारंटी देनी चाहिए, ये मांग भी राहुल गांधी ने की है। इधर राजधानी रायपुर में कांग्रेसी आज विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। कानून व्यवस्था और महंगी बिजली को लेकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए मंडी गेट चौक से लेकर लोधीपारा चौक तक 3 बैरिकेड्स लगाए थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। उधर एमपी में मोहन सरकार ने संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। इनके वेतन में इजाफा हो गया। सरकार ने 3.87% संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाया है। 1 अप्रैल 2024 से ये वेतन वृद्धि लागू होगी। इसका आदेश लागू होगा। और अगर बात भिंड जिले की करें तो अटेर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रिदौली गांव में सड़क निर्माण के दौरान एक घर पर बुलडोजर चला। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से उनके मकान को तोड़ा गया है। घर वालों को सामान निकालने का वक्त तक नहीं दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही भिंड भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा मौके पर पहुंचे और अटेर थाना प्रभारी की जमकर वाट लगाई, क्लास लगाई। विधायक पीड़ित परिवार का बारिश में मकान ढहाने पर आक्रोशित थे। हालांकि इस दौरान विधायक कई बार अपना आपा खोते हुए भी दिखाई दिए, तो बीजेपी विधायक ने डांटा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है क्या वाकई राजनीतिक रंजिश की वजह से ये किया गया है। जज आपको भी देखना चाहिए गलत सही क्या हो रहा है। इस तरह घर तोड़ कब से अंग्रेजों का शासन है क्या? आदमी तोड़फोड़ करता है, चलो मकान सामान तो निकाल लेने देते कम से कम, निकाल लेने। क्या बात का तोड़फोड़ सड़क है जाना वाला कतल हो जाते हैं। क्या क्या नियम? कोई नियम भी नहीं है। नियम हम लोग रोजना कार्रवाई इस तरह करवाते हैं। कोई नियम है? क्या क्या सेक्रेटरी चोर होते हैं गाँव के सब, रोजना सेक्रेटरी को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं चोरों के साथ। इधर टीकमगढ़ में कांग्रेस विधायक के घर असम पुलिस ने दबिश दी है। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के निवास पर छापेमार कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची। दरअसल विधायक के बेटे शाश्वत सिंह बुंदेला पर धोखाधड़ी का आरोप है। असम में उनके खिलाफ ये धोखाधड़ी का केस दर्ज है और कांग्रेस विधायक का बेटा 6 महीने से फरार चल रहा है। और ग्वालियर से आपको इस वक्त एक बड़ी खबर दे दें। युवक ने सड़क पर गाड़ी में तोड़फोड़ की है। सही सर्विस नहीं होने से नाराज युवक ने अपना गुस्सा गाड़ी पर निकाला। शोरूम के बाहर हथौड़े से तोड़फोड़ करने पहुंच गया। वीडियो सामने आ चुका है। गाड़ी चलने में दिक्कतें आ रही थी। मुरार थाना क्षेत्र का मामला। देखिए, हथौड़े से वार इसलिए क्योंकि इनकी जनाब की गाड़ी ढंग से सर्विस नहीं हुई और ढंग से सर्विस नहीं होने पर इन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। शोरूम के बाहर हथौड़े से वार। और अब रुक करते हैं बिलासपुर का। यहां एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई सड़क किनारे। खेत में ये यात्री बस पलटी। कोटा के रिगरिगा के पास यह हादसा हुआ है। ये बस बिलासपुर से पेंड्रा जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। इस बस में 18 से 20 यात्री सवार थे। कई यात्रियों को मामूली चोट आई है। कोटा थाना क्षेत्र का मामला और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ये बेहद बड़ा हादसा भी हो सकता था। राजगढ़ में कथावाचक पंडित गोपाल कृष्ण की कथावाचन के दौरान मृत्यु हो गई। राजगढ़ के पाडलिया अंजना गांव में यह कथा चल रही थी। कथावाचक की मौत का जो वीडियो है ये अब सामने आ चुका है। इधर राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में एक महिला और पुरुष की लाश तैरती मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों ने तालाब में कूदकर खुदकुशी की है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे लोगों ने शव को पानी में तैरते हुए देखा और फिर इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और मृतक महिला की शिनाख्त प्रिया साहू के रूप में हुई है, जो बाग सेवनिया थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। जबकि मृतक व्यक्ति की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की विवेचना कर रही है। तो
चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर होगी धमतरी की, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। ऐसा पहला मामला होगा जब किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से मिलने की तड़प में प्रशासन से गुहार लगाई है, जिसकी पूरे जिले में चर्चा हो रही है। दरअसल धमतरी जिले के ग्राम अमेठी के एक युवक अपने जिले की ही एक लड़की से प्रेम करता है। दोनों घंटों तक मोबाइल से बातचीत करते थे और मिलते जुलते भी थे, लेकिन जब लड़की के घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो उनके माता पिता ने लड़की से मोबाइल छीन लिया और घर से निकलना भी बंद करवा दिया, जिसके कारण दोनों काफी समय से नहीं मिल पा रहे हैं। जिससे परेशान होकर प्रेमी ने कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन सौंप दिया। मामले में अपर कलेक्टर का कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा हक है और प्रेमी युवक की अर्जी का भी हल निकाला जाएगा। इंदौर से कुछ ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबर सामने आई। 65 साल के एक मरीज ने मरीज से परेशान डॉक्टर ने शिकायत की है। बुजुर्ग ने 25 साल की डॉक्टर को यह प्रस्ताव दिया था। इलाज के बहाने महिला डॉक्टर को परेशान करता था। ये मरीज टूटी फूटी हिंदी में डॉक्टर को लव लेटर लिखा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी मरीज को गिरफ्तार कर लिया है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो एक तरफ कलेक्ट्रेट में अर्जी दी गई है कि अपनी प्रेमी से वो मिले, तो दूसरी तरफ इंदौर की खबर है जहां पर 65 साल के बुजुर्ग मरीज हैं जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर से इन्हें प्यार हो गया और अब लेटर भी लिखा है उन्हें। दंतेवाड़ा के बुरगुम इलाके से एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख के नामी नक्सली आयता गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सली अरनपुर ब्लास्ट में शामिल था। अरनपुर थाना क्षेत्र से इस नक्सली की गिरफ्तारी की गई है। पखांजूर में बुधवार को 3 महिला इनामी नक्सलियों ने बीएसएफ के डीआईजी विपुल मोहन बाला के समक्ष बाने में आत्मसमर्पण किया। इन तीनों महिला नक्सलियों पर 7 लाख रुपए का इनाम था। ग्वालियर में पार्क से घूमकर लौट रहे 3 भाइयों पर कार और बाइक सवार बदमाशों ने सरेरा हमला कर दिया और 2 भाइयों को फिल्मी स्टाइल में अगवा कर ले गए। तीसरा भाई बचकर भागने में कामयाब रहा। हालांकि किडनैपिंग की सूचना पर पुलिस हरकत में आई। बदमाशों पर दबाव बनाकर दोनों अगवा भाइयों को कुछ देर बाद छुड़ा लिया गया। सभी कार और बाइक सवार भागने में कामयाब रहे। पुलिस एक लड़की के मोबाइल गुम होने से उपजे विवाद को इस घटना की वजह बता रही है। मामले में पुलिस ने बदमाशों की तलाश तेज कर दी। तो वहीं गुना से खबर है। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा गांव में दंपति से मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी फरीद खान, राजू खान, रफीक खान और दीपचंद लोधी और उसकी पत्नी रामवती बाई के साथ मारपीट इन्होंने की थी। मारपीट की घटना इतनी बर्बर थी कि आरोपियों पर कार्रवाई करने और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग के लिए उग्र आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में कई शासकीय वाहनों में भी तोड़फोड़ हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इस घटना के बाद लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। हालांकि 70 उपद्रवियों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इधर सतना के मुख्तियारगंज में 2 मंजिला इमारत गिर गई और हादसे के दौरान बुजुर्ग दंपति मकान में मौजूद थे। बुजुर्ग दंपति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। रीवा में झोला छाप डॉक्टर के इलाज ने एक और शख्स की जान ले ली है। 10 साल के बच्चे की मौत की खबर है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, भागा हुआ है। बच्चे के परिजन ने सोनौरी चौकी में इस बात की शिकायत की है। सोहागी थाने के चौरा नानकार गांव में ये हुआ है। और जशपुर से खबर है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। आरोपियों के खाते से 3,24,77,000 रुपए फ्रीज किया गया है। बैंक खातों में 28,76,00,000 लाख रुपए जमा थे। आरोपियों ने 25,51,00,000 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ करवाए। पिता, पुत्र और अन्य आरोपियों ने ग्रामीणों के नाम 95 खाते खोल रखे थे। 124 एटीएम कार्ड के द्वारा करोड़ों रुपए की हेरफेर की गई। आरोपियों के पास से 2,30,000 रुपए जब्त हुए। कई बैंकों के एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, बैंक की सील, सिम कार्ड और पासपोर्ट जब्त किए गए। तपकरा थाना पुलिस ने एक्शन लिया।
और बड़ा एक्शन हुआ, बड़ा खुलासा हुआ। प्रियल जिंदल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियल, अपडेट दें पूरा। देखिए, पूरा मामला जो है महादेव सट्टे ऐप से जुड़ा है और ये बड़ा गिरोह का जो है भंडाफोड़ हुआ है यहाँ जिले में। आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसमें जो है नवंबर में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में कि यहाँ पर पिता पुत्र और उन्हीं के परिवार के 2 लोगों ने थाने में यहाँ पर आकर के इनके घर में नौकरी लगाने के झांसा देकर इनके ऊपर 5,000 से लेकर ज्यादा की ठगी की थी। और जब प्रार्थी को ठगी का एहसास हुआ, उसने जाकर के इन आरोपियों से मुलाकात भी की थी। तो प्रार्थी से 3 लाख रुपए की फिर से मांग किए थे, जिस पर प्रार्थी ने तत्काल तपकरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और इस मामले को जो है पुलिस ने यहाँ पर संज्ञान में लेते हुए और इस आरोपियों के खिलाफ तत्काल जो है गिरफ्तारी की। और गिरफ्तारी के बाद जो है इसमें बिल्कुल भंडाफोड़ इनका सामने हुआ है कि यहाँ पर जो 3,24,77,000 रुपए की बात आ रही है, पुलिस ने इसको फ्रीज कराया है। और इनमें जो संदिग्ध खातों से आरोपियों ने 28,76,00,000 रुपए की रकम को जो है जमा के नाम से की और 25,51,00,000 रुपए आहरण किया। तो अभी फिलहाल पुलिस इनको सभी को आरोपियों को गिरफ्तार की। बड़ी बात यह है कि एक ही परिवार के ही तपकरा के निवासी हैं और इसमें पिता पुत्र और इसके अलावा जो है 2 अन्य भी हैं, सभी एक ही परिवार के हैं। जी, तो 3 करोड़ से ज्यादा की हेरफेर इन खातों के द्वारा की गई। अब पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे और बड़ा हो सकता है। टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला जारी है। आगे आपके सरोकारों से जुड़ा हमारा खास मुहिम और उससे जुड़ा पूरा अपडेट आपको मिलेगा सरोकार में, अब से कुछ ही देर बाद।